बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। छोटी पत्री वही में पुरजी पुरजे पुरजे होते हैं ना, जो जो बातें रह गई सारे सिखापन छोटी पत्री में दिए। आज 18वां दिन है रिवीजन का। आज उदयपुर की बीतक होगी, अति सुंदर अति प्यारी। मुझे ऐसा लगा देखकर सूरत में बहुत प्रसंग घटित होते हैं, कुछ ही समय में इसी प्रकार उदयपुर में भी ऐसा शहर रहा जहां बहुत सारी बीतक घटित हुई है। आज उसकी रिवीजन करेंगे हम सभी सुंदर साथ जी मिलकर। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि खुशी हमारे पास आई है। आपको पता है रतनपुरी से हमारे चरण सिंह भैया, शुरू से देखा है मैंने उनको, यहाँ तक कि आशीष के लिए बुलावा भी लेकर आना था तो चरण सिंह भैया ही लेकर आए थे। मुझे याद है, आपके चरणों में जितने प्रणाम करो भैया उतने कम। मैं 1 मिनट अनम्यूट है ना जी। हाँ जी। जो प्रणाम सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जी। प्रणाम जी भैया। आज इतना सौभाग्यशाली ये जूम परिवार है कि आपके चरण कमल पड़े हैं यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम खुशी बिटिया से, हाँ जी भैया आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं प्रणाम ही कह रहा था। मैं मेरा प्रणाम स्वीकार करा देना सभी सुंदर साथ के चरणों में। जी बिल्कुल, सभी सुंदर साथ जी अनम्यूट कर सकते हैं और चरण सिंह भैया को प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आज हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार श्री इस मीटिंग में रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दिलों में रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार श्री यहाँ पर हमेशा रहते हैं। आज मुझे लगा चरण सिंह अंकल, चरण सिंह भैया को देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे वो सारी स्मृतियां रतनपुरी आश्रम की सरकार श्री तखत पर बैठे हुए और ये आसपास जल्दी से आवाज लगाते थे और भागे चले आते थे। सुबह उठते ही पहली आवाज लगती थी दोनों को। चरण सिंह भैया और बब्बू भैया को बहुत अच्छा लगा देखकर, ऐसा लगा सब कुछ याद आ गया। आइए चलते हैं खुशी बिटिया से अति सुंदर गायन सुनते हैं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट पेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट पे तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। तोलो ना पीऊ पाइए, तोलो ना पीऊ पाइए।
जो लो ना साधे दिल, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर, तुहे नाम मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। अहनिस तू भेली रहे अपने पियू के संग, अहनिस तू भेली रहे अपने पियू के संग, अहनिस तू भेली रहे अपने पियू के संग, पीठ दे तिन पियू को, पीठ दे तिन पियू को, करे ऊपर के रंग, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अदकिन क्यों नाराज नहीं, तो अदकिन क्यों नाराज नहीं, माहे रहे हिलमिल, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे नाम मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल। हुआ पे न्यारी होत है क्यों नहीं तुझसे दूर, तू आपे न्यारी होत है क्यों नहीं तुझसे दूर, तू आपे न्यारी होत है क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर, अंतर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट पे तोहे नाम मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, तू आपे प्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर, तू आपे प्यारी होत है क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़े नूर, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे नाम मिलो
सुंदर तार, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, ऐसे तैयार किया जाता है अपने घर के बच्चों को, युवाओं को। इस प्रकार शिक्षा दी जाती है कि वो निजानंद की राह पे अग्रसर हों। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। निजानंद की ध्वजा सही हाथों में है सुंदर साथ जी। बहुत बहुत सुंदर और खुशी लौकिक पढ़ाई में भी उतनी ही टैलेंटेड है। BCA विद खुशी नाम से चैनल भी चलाती हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर, ऐसे ही लौकिक उन्नति और अलौकिक उन्नति भी करते रहें। और चरण सिंह भैया, सोनू को, मेरा तो छोटा भाई है, वो हमेशा रतनपुरी से उनसे बात हुआ करती थी सोनू। और आपकी मम्मा को भी बहुत बहुत बधाई, इतनी सुंदर परवरिश करने के लिए। पूरे परिवार को खूब खूब आभार। चरण सिंह भैया प्रणाम जी। बच्चे, एक रिक्वेस्ट है आपसे भैया, प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा। मुझे अभी तक याद है, जितनी लाइनें आपको याद हो, मुझे तो लगता है पूरा याद होगा, इतनी बार गा चुके हैं। रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो जरूर गा दीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, ओ पिए जा, 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 पिए जा। ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, पिए जा, प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, पिए जा। ओ जिसने प्रेम का प्याला पिया, चाहे कुछ साधन न किया, जिसने प्रेम का प्याला पिया, चाहे कुछ साधन ना किया, चाहे कुछ साधन न किया, चाहे कुछ साधन ना किया, उनको साहिब आप संभाले पिए जा, पिए जा, उसको साहिब आप संभाले पिए जा, पिए जा। ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, पिए जा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधा यमपुर जाए। ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, पिए जा, प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, पिए जा। जिनके सतगुरु खुद हो साकी, उनके लिए रहा क्या बाकी, जिनके सतगुरु खुद हो साथी, उनके लिए रहा क्या बाकी। जिनके सतगुरु खुद हो साकी, उनके लिए रहा क्या बाकी, जिनके सतगुरु खुद हो साथी, उनके लिए रहा क्या बाकी। उनके लिए रहा क्या बाकी, उनके लिए रहा क्या बाकी। बोले वे लज्जत हक पका की पिए जा, पिए जा, बोले वे लज्जत हक पका की पिए जा, पिए जा। ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, पिए जा। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरण रहूं,
संबंध मेरा याही सो, मैं तात सदा सुख लेऊं। ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा ओ जिनको आया इश्क हकीकी, उनको दुनिया लागे फीकी। जिनको आया इश्क हकीकी उनको दुनिया लागे फीकी। जिनको आया इश्क हकीकी, उनको दुनिया लागे फीकी। जिनको आया इश्क हकीकी उनको दुनिया लागे फीकी। उनको दुनिया लागे फीकी। उनको दुनिया लागे फीकी। बोले वे लज्जत हक नजदीकी, पिए जा ले बेलस तक नजदीकी पिए जा ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा इश्क बना रे सबन थे, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा 14 भवन से जाम निराला, पीवे अर्श की निस्बत वाला। 14 भवन से निराला पिए अर्श की निस्बत वाला। 14 भवन से जाम निराला, पीवे अर्श की निस्बत वाला। 14 भवन से जाम निराला पिए अर्श की निस्बत वाला। पीवे अर्श की निस्बत वाला। पीवे अर्श की निस्बत वाला। तो हमरा साहिब है रखवाला, पिए जा हमरा साहिब है रखवाला पिए जा ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा लाडलिया लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा ओ पिए जा पिए जा पिए जा ओ पिए जा पिए जा ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा ओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया प्रणाम जी। आज तो ऐसा समय बांधा है कि लगता है पूरा 1 घंटा चरण सिंह भैया को ही सुनते रहे। जैसे सुंदर साथ जी, लाल दास जी को प्राणनाथ जी की छाया कहा जाता है ना, मुझे हमेशा सरकार श्री जी की छाया के रूप में चरण सिंह भैया याद रहते हैं। कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ की चरण धूली है। सरकार साहब का मेहर भरा आशीर्वाद है सभी सुंदर साथ पर। धाम धनी सदा मेहर बरसाते रहे। समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि पुण्य दंडवत प्रणाम। जो जूम सुंदर साथ है, वो जो घरों में बैठे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सभी सुंदर साथ के नूरी चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम जी। सरकार श्री की 2 बातें लिए बिना थोड़ी छोड़ सकते हैं आपको। प्रणाम 2 जी। घटनाएं तो सरकार श्री की सुनानी पड़ेंगी आज। प्रणाम जी। शुक्र है, आज तो धन्य धन्य हुआ हमारा ये जूम परिवार जो आप पधारे हैं, सरकार श्री के संस्मरण सुनते हैं। ये बहुत सुंदर बीतक है हमारे प्यारे सतगुरु सरकार श्री जी की। जी भैया। जब आश्रम के अंदर मोबाइल टेलीफोन भी नहीं थे, ना बिजली थी गांव के अंदर। रतनपुरी गांव का नाम भी इंचोली था। तो सरकार साहब ने कहा
कि आज रमन भाई पधारने वाले हैं। मैं कहा ठीक है जी, बड़ी खुशी की बात है। तो उनके माता पिता जी आश्रम में आए हुए थे। रमन भाई को पता ही नहीं था कि मैंने आज आश्रम में जाना है। वो मुजफ्फरनगर उनकी फर्म की तरफ से कोई मीटिंग थी, तो उन्होंने वहां पर जाना था। तो रास्ते में खतौली पड़ता है, खतौली में उतरे। वहां पर जो है ढाबे पर खाना खा लिया कि जंगल में आश्रम होगा कहीं, और वहां पर जाकर के कहाँ खाना मिलेगा, तो मैं यही ढाबे का खा के चल पड़ता हूँ। तो सरकार साहब ने दोपहर की पंक्ति लगी, उन्होंने सब सुंदर साथ को खाना खिला दिया, लेकिन खुद नहीं खाया। मैं कहा सरकार साहब आप भोजन कर लीजिए। कहने लगे नहीं, आज मैं रमन भाई के साथ भोजन करूंगा। तो ठीक है, मैं तो मालूम ही नहीं था कि आने वाले हैं। तो उसके बाद में सरकार साहब बाहर तख्त पे बैठे वेट कर रहे थे। तो इतनी देर में रमन भाई गेट पे आए, करे भाग के जाओ, आ गए हैं। भाग के गए, उनकी अटैची ली, जाकर के प्रणाम किया, उनको रूम में जाकर के छोड़ के आए। मैं कहा रमन भाई चलो, सरकार साहब बुला रहे हैं खाने के लिए। करे खाना तो मैं खतौली खा के आ गया। मैं कहा नहीं, सरकार साहब ने नहीं खाया अभी तक, आप जल करके खाओ। जा करके रमन भाई मिले, गले जा करके गले लगा लिया सरकार साहब ने, और कहा कि भाई आपके इंतजार में बैठा था मैं। तो उस टाइम ना कोई फोन ना और कुछ नहीं। उनके माता पिता से पूछा कि आपको मालूम था कि आज रमन भाई आने वाले हैं? कहने लगे हमें तो मालूम नहीं था। तो वो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने, चोरी उन साहेब से क्या छुपाया जिनके हाथ में डोरी। पांचों शक्तियां पूज्य पाठ सरकार साहब के अंदर विराजमान। वो तो तन तन की, दिल दिल की हर बात जानते थे कि आज मेरा लाडला सुंदर साथ कौन आ रहा है। तो तख्त पे बैठे इंतजार किया करते थे। वार्षिक भंडारे पर जब सुंदर साथ चला जाता था तो रात को उनकी आंसुएं थमती नहीं थी, और रात को खाना भी नहीं खाते थे। इतना सुंदर साथ का विरह लगता था प्राणाधार सुंदर साथ जी। ये तो आप सभी जानते हुए कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन सरकार साहब सुंदर साथ से आज भी, भले वो तन से नहीं है, लेकिन हमारे सब सुंदर साथ के ऊपर उनकी बराबर मेहर बरसती है। और उन्होंने आज तक सुंदर साथ को वाणी से जोड़ा है, मूल से जोड़ा है, मूल मिलावे वाले जुगल स्वरूप के चरणों से जोड़ा है। और श्री प्राणनाथ जी निज मूलपति हैं, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में, उस धर्मधरा पर, उस तपोभूमि पर लगातार 1985 में 6 महीने का वो ब्रह्म यज्ञ हुआ, जो आज तक इस धरती ऊपर कहीं नहीं हुआ, लगातार 6 महीने का। उसी जगह पर पूरे स्वरूप साहब की चर्चा, हवे पहला मोजल ने कहूं बात, यहां से लेकर के एक सूर्य उड़ाए के दिए, पूरे स्वरूप साहब की चर्चा 18,758 पूरी चुपाइयों की चर्चा उस धर्मधरा पर। और श्री बीतक साहब की चर्चा भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, यहां से लेकर के और यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। पूरी बीतक साहब की चर्चा और बीतक साहब का टीका, पूरे स्वरूप साहब का टीका उस धर्मधरा पर हुआ, जो आज सुंदर साथ अपने घरों में यहाँ बैठे बैठे निज घर का 25 पक्षों का मूल मिलावे का और हर एक पूरे जर्रे जर्रे का जो है सुख यहाँ पर बैठे बैठे सुंदर साथ ले रहे हैं। हम तो उनका जो है कोटान कोट शुक्राना बजाते हैं पल पल, हे धाम के धनी। आपके अगर चरण इस धरती पर नहीं पड़ते, अगर हमारा संबंध नहीं होता उस धनी के साथ में, तो आज हम जो है त्रिगुण फांस के बंधनों में पड़े रहते। ये उनकी एक जो है न्यामत है। और उसी धर्मधरा पर जो है कितने अनेकों सुंदर साथ ने अपनी आत्म का संबंध उस धाम धनी के चरणों से जोड़ा। और आज भी उनकी जय जयकार हर जगह पर, देश विदेश में जाकर के उन्होंने जागनी अभियान लगाए। ये सरकार साहब की तो देन है। तो हम अपने सतगुरु महाराज का हृदय से नमन करते हैं, उनका शुक्राना बजाते हैं पल पल। और सुंदर साथ जितने भी जूम पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो है जुड़े हुए हैं, उन सब सुंदर साथ को मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, इस चरण धूलि का प्रणाम स्वीकार करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आशीष जी को भी मेरा प्रणाम जरूर कह देना, कि बहुत याद कर रहे थे।
जी प्रणाम जी, प्रणाम बहुत जी, बहुत प्रणाम जी। शुक्राना मेरे सरकार के गुण गाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी सोनिया बेटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज तो धन्य हुआ ये जूम जो मेरे प्यारे सरकार के लाडले सुंदर साथ यहाँ पधारे। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब शुरू करते हैं। खुशी बिटिया, आपको ऑफिस या कहीं जाना भी होगा, मैं फिर कॉलेज भी जा रहा आप कॉलेज। सुबह सुबह समय निकाल के आए कॉलेज से, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हाँ आते जी। रहिएगा। और हाँ जी, महाराज जी की बीतक चलती है, उसके पहले भजन होता है, तो उसमें आप एक बहुत सुंदर भजन तैयार करके रखिएगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। जी प्रणाम आंटी, जी पक्का। बच्चे। थैंक यू, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका थैंक यू बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी उदयपुर की बीतक। कितने धन्य हैं हम सुंदर साथ जी, जो सतगुरु के, अभी तो चरण सिंह अंकल 2 ही मिनट बोले हैं, ये चाहें तो 24 घंटे बोल सकते हैं हमारे सरकार श्री के बारे में। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि यहाँ पर परमहंस महाराज जी के बारे में, सरकार श्री के बारे में, उस दिन स्वामी जी के दोस्त आए, उनके जीवन के बारे में बोल कर गए। यहाँ घरों में बैठे बैठे हम इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। धाम धनी का बहुत बहुत शुक्राना। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं बीतक साहब की अति अति सुंदर रिवीजन। कामा पहाड़ी से चले हैं हमारे श्री जी, हमारे पिया जी हक श्री राज। कामा पहाड़ी से कहाँ जा रहे हैं सुंदर साथ जी बताएंगे। जी खुशी बेटा, डोंट वरी, आप कॉलेज जा सकते हैं बेटा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी जी, कामा पहाड़ी से श्री जी किस तरफ की ओर प्रस्थान किए? मोमिनों से 12 सुंदर साथ जी से आज्ञा लेने के बाद हक श्री राज आज्ञा ले रहे। आप कहोगे, आप स्वीकृति दोगे, तब मैं चलूंगा उधर। जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी कामा पहाड़ी से राजस्थान के आमेर के लिए रवाना हुए थे। जी बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। अब श्री जी आमे, क्योंकि ये बिल्कुल हमने इसकी रिवीजन, इस पार्ट की रिवीजन हमने कभी नहीं की हुई आज तक, तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल नई रिवीजन रहेगी। सुनी है अभी तक पर रिवीजन नहीं की हुई। तो कामा पहाड़ी से श्री जी किधर प्रस्थान किए? दिल्ली है, दिल्ली में है, तो उधर से कहाँ प्रस्थान किए सुंदर साथ जी? राजस्थान की तरफ, आमेर की तरफ प्रस्थान किया। 12 मोमिन कहाँ पे हैं? वो अभी भी औरंगजेब की कैद में ही हैं, वो अभी बाहर नहीं आए हैं। इसमें ना एक बड़ा सुंदर ट्विस्ट आता है बाद में जाके, बहुत ध्यान दीजिएगा जी। तो अब श्री जी आमेर में गए, पता लगा किनको? उदयपुर किसी को भेजा हुआ था श्री जी ने, श्री जी ने उदयपुर भेजा था, किसी को भेजा था, किसी को जो वहीं पर हैं अभी भी, पर दूसरे सुंदर साथ वहां पर नहीं है। 2 सुंदर साथ को उदयपुर भेजा था, शक्तियां भी प्रदान की थी। उदयपुर 2 सुंदर साथ जी को भेजा था। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मुकुंद दास जी को भेजा था उधर जी, और किसको भेजा था सुषमा जी? भीम भाई जी को। वेरी गुड, भीम मुकुंद दोनों को उदयपुर भेजा था। भीम भाई कहाँ है इस समय और मुकुंद दास जी कहाँ हैं? बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो इस समय भीम भाई कहाँ हैं? शायद उदयपुर ही है। अच्छा, 12 मोमिनों में नहीं? नहीं, वो दूसरे हैं शायद। नहीं, यही भीम भाई को भेजा था, जो 12 मोमिनों वाले भीम भाई है ना। एक और भीम भाई हैं उदयपुर वाले, पर उनकी यहाँ बात नहीं हो रही। भीम मुकुंद जिनको भेजा था वो यही हैं, 12 सुंदर साथ में जो एडिड भीम भाई हैं। तो वो इस समय, वो तो 12 सुंदर साथ जी के साथ औरंगजेब के उधर किसके घर पे हैं? शेख इस्लाम के पास है, काजी के पास है ना। और मुकुंद दास जी उदयपुर में ही रह गए क्योंकि वो 12 मोमिनों में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो इस समय भीम भाई दिल्ली में है और ये उदयपुर में है। इन्होंने सुना समाचार कि श्री जी आए हुए हैं, तो श्री जी तब तक आमेर से कहाँ पहुंच चुके थे सुंदर साथ जी बताएंगे। श्री जी आमेर में कितने दिन रुके, कहाँ पहुंच गए उसके बाद? श्री जी आमेर पहुंचे थे ना जी। कांताबेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 दिन सांगानेर रुके, सांगानेर पहुंचे। जी, तो सांगानेर पहुंचे या आमेर पहुंचे?
आमेर पहुंचे थे पहले, बिल्कुल सही, और 1-2 दिन रहे और सांगानेर पहुंच गए। अब उधर उनको पता लग गया, जो उदयपुर के हमारे कौन से हैं, मुकुंददास जी, उनको पता लग गया कि श्री जी इधर हैं, वो मिलने के लिए आ गए। वो कहाँ मिलने के लिए आए, आमेर आए या सांगानेर आए जी? कहाँ पर मिलने के लिए आए, कहाँ पर मिल पाए? मिलने के लिए तो वहां आए, वहां श्री जी हैं ही नहीं, फिर उनको मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ा? पूरी ये बतानी है, पूरी घटना बतानी है जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। आमेर में ही आए थे मिलने के लिए, लेकिन जो वहां पर श्री जी नहीं मिलते हैं, फिर वो वहां से चलते हैं और श्री जी मिलते हैं उनको एक पुरमंडल गांव में चारपाई पे बैठे हुए। जी नहीं, वो पता है कहाँ आए थे दीदी? वो 1 मिनट, हाँ जी, वो आमेर आए पहले। आपको पता है, पहले वो आमेर आए, श्री जी वहां है ही नहीं, श्री जी तो सांगानेर जा चुके हैं। तो अब वो सांगानेर में आकर उनको मिलते हैं और श्री जी को मिल जाते हैं। वो पुरमंडल में अभी 1 मिनट पहले कहाँ आए, श्री जी आमेर पहुंचे, उनको पता लग गया श्री जी आमेर पहुंचे हैं, वो भी चल पड़े। कहाँ से चल पड़े? उदयपुर से चल पड़े। ठीक है, किसके लिए? आमेर के लिए चले। अब वहां के पता लगा 1-2 दिन रह के श्री जी तो सांगानेर चले गए। कहते 35 किलोमीटर दूर था वहां से, 35 किलोमीटर दूर वो फिर सांगानेर पहुंचे। पहले सांगानेर पहुंचे, फिर इस प्रकार से आते जाते, तो कहते हैं मुकुंददास जी पहले, कहते हैं वो, ये थोड़ा सा और ट्विस्ट है इसमें, कहते हैं पहले तो वो सांगानेर में थे, उनको पता लगा श्री जी आमेर आए हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी ऐसा हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उदयपुर से ये सांगानेर में धर्म चर्चा कर रहे थे। आपको पता है, ये मुकुंददास जी, इसको सुनीता दीदी क्लियर करेंगे अभी। सांगानेर में धर्म चर्चा कर रहे थे, इनको वहां पता लगा आमेर में श्री जी हैं, तो आमेर चले गए। श्री जी आमेर छोड़ के सांगानेर आ चुके थे तब तक, तो ये भी फिर सांगानेर में आ गए, श्री जी से मिलने के लिए आ गए। यहाँ तक समझ में आई? पुरमंडल गांव में मिलेंगे अभी। तो ये जब आए ना सांगानेर में, तो रास्ते में अभी भेंट हुई है इनकी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सुंदर साथ जी? यहाँ तक समझ में आ गया? आप एक बार क्लियर कीजिए इसको सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मुकुंददास जी सांगानेर में धर्म चर्चा के लिए गए हुए थे, तो उनको पता चला श्री जी आमेर आए हुए हैं, तो मुकुंददास जी आमेर गए मिलने। तब तक श्री जी सांगानेर के लिए चल दिए थे। तब उसके बाद श्री जी मुकुंददास जी श्री जी से मिलने सांगानेर में आए, तो सांगानेर में बिल्कुल सही, परफेक्ट आपने बताया। कैसे कैसे घटना हुई एक बार फिर से मैं पूछूंगी आपसे, हैंड रेज भी कीजिएगा इसमें। सबसे पहले कैसे भेंट होती है, फिर बीच में क्या होता है? इनको पता लगता है श्री जी आए हैं आमेर, आमेर से चले गए सांगानेर। ठीक है, अब इधर इनको पता लगता है ये उदयपुर में थे, धर्म चर्चा करने के लिए मुकुंददास जी सांगानेर आए हुए थे। इनको पता लगा श्री जी आमेर पधारे हैं, वो आमेर गए, श्री जी वहां से निकल चुके थे, भेंट नहीं होनी अभी, तो सांगानेर आ गए ये। अब उधर कहाँ पे एक गांव है पुरमंडल, बिल्कुल सही अनीता दीदी ने ये बताया, पुरमंडल में मिलेंगे आकर। पर कैसे? अब इधर से जा रहे हैं मुकुंददास जी, उधर से शेख बदल दिल्ली से आ रहे हैं, वो पाती लेके आते थे, दोनों की रास्ते में भेंट हो जाती है। आप सोच के देखिएगा इस बात को, दोनों की रास्ते में भेंट हो जाती है। शेख बदल जी के पास भी पैसे हैं, मुकुंददास जी के पास भी पैसे हैं, और आदिवासियों को पता लग जाता है, वो लूटने मारने के इरादे से इनके पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल भाग के जान बचाते हैं, क्योंकि ज्यादा डर मुकुंददास जी को लग रहा है। कहते फिर इसमें ना बड़ी सुंदर एक वो लिखी हुई थी, भागे उठते फेर कर, तो वहां से भाग के अपनी जान बचाते हैं। अब सोचिए ना, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास कि श्री जी एग्जैक्टली कहाँ है, तो ये राज्य कैसे कारण बनाते होंगे कि पुरमंडल में एक दुकान पे बैठे हैं राज्य श्री जी,
खाट पे बैठे हुए हैं एक जगह पे, कैसे ये दोनों वहीं लैंड हो जाते हैं जाके, कैसे ये दोनों वहीं पहुंच जाते हैं, मतलब हाउ कैन इट बी पॉसिबल, इतना बड़ा पुरमंडल भी होगा, पुरमंडल में ही पहुंच जाते हैं दोनों। और वहां पे वो कौन लेके गया उनको पुरमंडल? आदिवासी जो पीछे पड़ गए थे ना, क्या कारण बना होगा कि वो पीछे पड़े, जान बचा के पुरमंडल ही गए। जैसे लालदास जी के पीछे कोई पड़े थे, याद है आपको, और उनको पहुंचा दिया था वहीं जहां उनको पहुंचना चाहिए था, उनको जामनगर नहीं जाने दिया था उन्होंने। याद है आपको वो घटना? मैं किस घटना की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी? मैं किस घटना की बात कर रही हूँ? लालदास जी को जामनगर नहीं जाने दिया, उनको डैश जगह पे पहुंचा दिया। कहाँ थे श्री जी उस समय जब लालदास जी उनको आकर मिले थे? जी जी सुनीता दीदी। सूरत में। हम्म, सूरत में थे दीदी। जी बिल्कुल श्री सही। जी और सूरत में थे और लालदास जी दर्शन कर जा रहे थे बिहारी जी के। जी बिल्कुल सही, दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में सिपाही बिठा दिए थे राजा ने। उन्होंने क्यों बिठाए थे? क्योंकि लालदास जी को राइट प्लेस पे पहुंचाना था, तो ये राज्य के नुमाइंदे बैठे हुए थे वहां पे कि उनको उधर नहीं जाने देना। इनको भी, ये दोनों मिलकर भी कहाँ जा रहे होंगे, और रास्ते में देखो आदिवासी पीछे पड़वा दिए कि इनको दौड़ाते दौड़ाते इधर लेके आओ जहां मैं बैठा हूँ। तो पुरमंडल गांव में उनको बचा दिया उन्होंने, भागते भागते वहां पहुंचे। पर वहां पे दृश्य कैसा था? श्री जी के पास कौन से दो सुंदर साथ जी खड़े हुए थे? श्री जी के सामने कौन से दो सुंदर साथ जी खड़े हुए थे? जी हाँ जी मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। छबील दास और मूलक चंद दास जी, छबील दास जी और मलूक चंद जी, दो सुंदर साथ खड़े थे, भूख से बेहाल सुंदर साथ जी थे। श्री जी पहचान में नहीं आ रहे थे, क्योंकि कामा पहाड़ी से कहाँ कहाँ हो आए सुंदर साथ जी अभी तक? आमेर, और स्पेशली लिखा हुआ है आमेर और सांगानेर की दूरी 35 किलोमीटर्स है, केवल ये 35 किलोमीटर्स है। दिल्ली से दूरी कितनी है? चलते हुए आए हैं, किराए के पैसे भी नहीं है, खाने के लिए भी धन नहीं है सुंदर साथ जी। और इतनी दूर से चलते हुए कितने दिन लगे होंगे? श्री जी कहते पहचान में भी नहीं आ रहे। उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं मलूक चंद जी और छबील दास जी, और इतने कमजोर दिखाई दे रहे हैं। वो धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा, और जाके अभी मांगने की लीला नहीं करनी है, मंगाया भी नहीं कि जाओ मांग कर ले आओ, कहीं से खाने को नहीं है, अगर अभी मांगने की लीला भी नहीं शुरू हुई है। तो स्पेशली बीतक साहब में लिखा हुआ है इस बात को कि शेख बदल जी ने पहचान लिया। अच्छा मुझे ये बताइए, शेख बदल जी ने उनको कैसे, अब दूर बैठा है कोई, खाट पे बैठे हैं, दो सुंदर साथ सामने खड़े हैं, शेख बदल जी क्यों पहचान लेते हैं और वो क्यों नहीं पहचान पाते सुंदर साथ जी? शेख बदल जी क्यों पहचान लेते हैं? इसमें एक रीजन है, और मुकुंद दास जी नहीं पहचान पाते, क्यों? सोचिए, लिखा हुआ है शेख बदल ने पहचानिया, मलूक वो नहीं पहचान पाते अपने, मुकुंद दास जी नहीं पहचान पाते। जी प्रवीण भाई जी। एक बदल जी को हुक्म की शक्ति मिली थी इसीलिए। जी शक्ति भी मिली थी, बिल्कुल सही। और सामने से क्या कारण दिखाई देता है? शेख बदल जी कब मिले हैं भाई उनको, और मिलते रहे हैं, और वो कब से मिले हुए हैं? मुकुंद दास जी कब मिले थे श्री जी को? मुकुंद दास जी को मिले हुए कितना समय हो गया? श्री जी को मिले हुए, है ना? सूरत से मिले जी। तो वो सूरत से गए थे उधर, कहाँ से गए थे? सूरत से नहीं गए थे। कहाँ, कब, कहाँ भेजा था भाई उनको? उदयपुर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, बस औरंगजेब की जागनी अभी नहीं करनी है, चले जाओ तुम सब। क्या हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जी दिल्ली से की हुआ था। बिल्कुल सही, दिल्ली में ऐसा हुआ था। क्या कारण था कि ऐसा हुआ था? ईमान चटाई पर वो दोगलापन हो गया था। और कौन से दो सुंदर साथ इन्वॉल्व थे इस घटना में?
इसमें वो जो गोवर्धन भाई और लालदास जी दोनों थे। वेरी गुड। ये कुछ इसके लिए हाथ नहीं खड़ा किया गया, पर सब पता है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी को। तो ये दोनों की वजह से, तो इसका मतलब कौन वजह बना ये शक्तियों का? शक्तियां मिली, वजह कौन बना? कौन से सुंदर साथ को श्रेय जाता है इसका? प्रवीण भाई जी, सबको शक्तियां मिल गई, उनको नहीं मिली। मुकुंद दास को नहीं मिली थी ना? नहीं, मुकुंद दास जी को मिली थी। दो सुंदर हाँ मिली साथ थी उसको, involved- तो दो पढ़ने सुंदर की साथ जो इन्वॉल्व थे ना भाई, उसमें से एक को नहीं मिली थी। कौन थे वो? गोवर्धन भाई को नहीं मिली थी। जी, गोवर्धन पर भाई वो कारण बने, वो सारी घटना का वो कारण बने। और ऐसा ही होता है, जो भी ऐसी दुष्टाई करेगा वो कारण बनेगा, शक्तियां बाकियों को मिल जाएंगी। और वो बाद में कितने प्यारे, पहले भी कितनी सेवाएं की हैं उन्होंने, बाद में भी कितनी सेवाएं की हैं, हम उनमें ये देख रहे हैं। छोटी सी ही ये बात थी सुंदर साथ जी, परंतु उनकी वजह से वो कारण बने सबको शक्तियां मिलने के। यानी कि दिल्ली से अभी औरंगजेब को संदेशा देने की बात हो रही थी सिर्फ, तो उस समय पे से मिले हुए हैं हमारे मुकुंद दास जी। उसके बाद श्री जी को मिले नहीं है वो। शेख बदल तो मिलते ही रहते हैं, वो तो पातियां लेके आते जाते ही रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने श्री जी को पहचानिया और फिर क्या किया? मुकुंद दास जी के पास कितने रुपए थे और उनके पास कितने थे? मुकुंद दास जी के पास कितने रुपए थे और शेख बदल जी के पास कितने रुपए थे? कितने कितने पैसे लेकर आए थे? नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। ये उतार दीजिए दीदी, बहुत बहुत धीरे आती है आवाज। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपके। प्रणाम जी। हाँ जी, कितने थे दीदी? मुकुंद दास जी के पास 400 रुपया था और शेख बदल शेख बदल जी के पास 300 रुपया। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मैं ना सोच रही थी, कल मैंने पढ़ा ये प्रसंग फिर से, मैं सोच रही थी शेख बदल जी के पास 500 भी तो कर सकते थे, 300 ही क्यों रखे उनके पास? बिल्कुल सही बोला दीदी आपने। शेख बदल जी के पास कम रखे, जानबूझ के कम रखे, पर उन्होंने पूरे के पूरे समर्पित कर दिए। चाहे कम क्यों ना हो, पर पूरे के पूरे समर्पित कर दिए। उनके पास ज्यादा थे पर उन्होंने पूरे समर्पित नहीं किए। उन्होंने कितने समर्पित किए सुंदर साथ जी बताएंगे? रुपयों में नहीं लिखा हुआ कि कितने समर्पित किए, पर उन्होंने कितना समर्पित कर दिया, तकरीबन क्या किया उन रुपयों से, कैसे दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया? हाँ जी, नीलम मिडा दीदी आप बोलिए। उन्होंने भोजन की व्यवस्था कर दी और बाकी रुपए अपने पास ही रखे थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो भोजन में जितने लगे ना, कितने सुंदर साथ थे उस समय? 3 सुंदर साथ श्री जी और 2 सुंदर साथ, और ये 2 खुद थे। 5 सुंदर साथ थे सिर्फ। 5 सुंदर साथ के भोजन की व्यवस्था उन्होंने की, बाकी रुपए उन्होंने अपने पास रख लिए। और शेख बदल जी ने पूरा का पूरा समर्पण कर दिया। सुंदर साथ जी सारे, शेख बदल जी को भी तो वापस जाना है वहां से, उनको फिर दिल्ली जाना है। किराया कहाँ से आएगा? मैं रास्ते में कहाँ से खाऊंगा? मैं छुपा के थोड़ा तो रख लूं अपने पास। उनको पता है प्राणनाथ जी मुझे खाली नहीं जाने देंगे। उनको पता है मुझे किराए का और मुझे रास्ते के भोजन का दे के भेजेंगे, पूरा दे के। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है सुंदर साथ जी। परंतु ये इस प्रकार का, श्री जी ने ये घटना क्यों बताई? इससे समर्पण पता लगता है, कितने परसेंटेज हमारा समर्पण है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अब जो मुकुंद दास जी हैं वो भी चर्चा बहुत बहुत सुंदर करते हैं। मुकुंद दास जी श्री जी के मन की बात जानना चाहते हैं। उन्होंने भी सुन लिया है कि ऐसे ऐसे 12 सुंदर साथ यहाँ से गए थे और कैसे उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई की। उनको अब पता लगा है, उनको अब जाके पूरी डिटेल में पता लगा है ना। हालांकि पत्र भेजे जाते थे, फिर भी पूरी तरह से पता नहीं लग पाती थी बात। जितनी पत्र में लिखी होगी उतनी बात पता लग पाती थी। उनको अब जाके पता लगा कि अच्छा ऐसे जाके कितना टच में रहना पड़ता होगा सुंदर साथ को आपस में, है ना, कि वो जो पत्र आया वो सबको पता तो लग जाए कि आज श्री जी का पत्र आया था। तो अब उनको पता लगा वो क्या चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं।
श्री जी के मन की बात जानना चाहते हैं कि ये आगे करना क्या चाहते हैं। इज ही हैप्पी अबाउट इट? श्री जी क्या इससे हैप्पी है, या फिर थोड़ा सा डर आ गया है औरंगजेब का कि हमें आगे ऐसा करना चाहिए या नहीं? और श्री जी कैसा जवाब देते हैं आगे से सुंदर साथ जी? श्री जी कैसा जवाब देते हैं जब वो उनके मन को टटोलना चाहते हैं, तो श्री जी कैसा जवाब देते हैं? जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। श्री जी का जवाब तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको ना जागनी के लिए भेज देते हैं। वो कहते हैं कि आप जागनी करो, यहाँ पर कोई जरगा बाबा का पंथ है, जिस धनी बाबा का पंथ है, और वहां पर जाओ और वहां पर जाके आप जागनी करो। जी जी, तो श्री जी क्या जवाब देते हैं सुनीता दीदी? प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। श्री जी ने मुकुंद दास जी से कहा कि जो मुसलमान हैं, जो औरंगजेब हैं, जो शरीयत की ओट में जो जुल्म कर रहे हैं सुंदर साथ के ऊपर, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो मैं उनको उखाड़ के फेंक दूंगा। बिल्कुल तो सही, श्री जी ने यही जवाब दिया था शायद, कि मैं बिल्कुल उनको सही, छोड़ूंगा नहीं। अति सुंदर। और इलाज कर मार हूं, जड़ उखाड़ बुनियाद, ऐसे क्या था? जड़ उखाड़ो बुनियाद पने कि इन, और कहते ये सेंटेंस बोलने की देर थी और पतन शुरू हो गया था मुगल साम्राज्य का उस समय। जो उनके दिल से ये निकला था ना कि उखाड़ डालूंगा इसकी जड़ को, बुनियाद हिल जाएगी, इनकी इलाज ऐसा इनका होगा। मतलब उनके अंदर जरा भी वो नहीं था कि थोड़ा सा डर समाया हो, या फिर सुंदर साथ जी अभी रहने दो, कहते जड़ से उखाड़ देंगे इनको। तो उन्होंने देखा बहुत ही पक्का श्री जी के अंदर इस साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से, और जो 12 सुंदर साथ जी के साथ जो इतना कसाला हुआ है ना, उसके प्रति क्या श्री जी के हृदय में है। तो अब कहते हैं कि अब तुम जागनी करने जाओ। किसको भेजते हैं जागनी करने के लिए? क्या मुकुंदास जी को ही भेजते हैं? किसको भेजते हैं जागनी करने? ओनली मुकुंदास जी को ही भेजते हैं? क्या सिर्फ मुकुंदास जी ही जाते हैं जागनी करने के लिए, या कोई और भी होता है? जी आशिमा जी। प्रणाम जी, उनके साथ मलूक चंद जी भी जाते हैं। जी, बहुत ही सुंदर। मुकुंदास जी और मलूक चंद जी दोनों जागनी कर, दोनों को इकट्ठे भेज देते हैं। और मलूक चंद जी का नाम क्या इसके बाद आता है किसी घटना में? अभी उदयपुर में कहीं आता है उनका नाम? मुकुंदास जी तो बहुत बार सुने जाते हैं, मलूक चंद जी का भेजे दोनों इकट्ठे हैं, उनका नाम उसके बाद कहीं आता है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही सुनीता दीदी, आप बिल्कुल सही हिला रहे हैं अपना सिर कि वहां पे बिल्कुल भी मलूक चंद जी का नाम कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? शायद चर्चा जो है ना वो मुकुंदास जी ही आगे बढ़ के करते हैं, तो उनका नाम बार बार आता है। पर मलूक चंद जी भी साथ में ही रहे होंगे, जिन्होंने श्री जी का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी परिस्थितियों में भी मलूक चंद जी का नाम कभी नहीं भूलना छबीलदास जी। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में मेरे श्री जी को नहीं छोड़ा, तो जो सेवा उन्होंने दी है वो कैसे छोड़ सकते थे? मुकुंदास जी के साथ में रहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? कहते हैं रास्ते में फिर वही होता है, पहले भी लूटने आए थे, अब फिर रास्ते में पहले आदिवासी आए थे, अब भील लूटने आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे हैं। अभी भी पूरे दे दिए होते तो शायद लूटने कोई आता ही ना, क्योंकि पैसे हैं तो लूटने तो आएंगे, खबर मिल चुकी है उनको, है ना। तो अगर हम अपना कुछ रखेंगे, मैं ये नहीं कह रही पूरा धन उठा के दे दीजिए, गुजारा करना है मुझे पता है, और दिल से अपना कुछ रखेंगे, उससे दिल नहीं जोड़ के रखना। मेरा नहीं है, राज्य परिवार भी आपका है, ये भी आपका ही है, हृदय से छोड़ना होता है सुंदर साथ जी। तो अगर कुछ रखेंगे तो अटैक होते रहेंगे, अगर कुछ दिल से रखा ही नहीं होगा तो अटैक भी नहीं होगा। माया के अटैक तभी होते हैं जब हमने दिल में कुछ छुपा के रखा होता है, राज्य के लिए नहीं, माया के लिए। तो इसलिए दिल में कुछ नहीं रखना। अब क्या होता है? कहते हैं वो कहाँ चले जाते, शायद यही लेके गए हों, फिर से घसीट के ले गए हों। पैसे हैं, भीलों ने आक्रमण किया, आक्रमण करते फिर भाग के जान बचानी पड़ती है। कहाँ पहुंच जाते हैं मुकुंदास जी? कहाँ पहुंच जाते हैं? क्या जहां से आए थे वहीं पहुंच जाते हैं, या कहीं और पहुंच जाते हैं? जी सुनीता दीदी, एक मिनट दीदी, एक मिनट, दाई बहन से पूछ लो, दाई बहन से पूछ लो।
हाँ जी, थैंक यू दीदी। हाँ जी ताई बहन। लाडू मचान के वहाँ पर हाँ पहुँचाते हैं। जी, लादू मसानी कहाँ है, कौन से शहर में है ताई मासी? उदयपुर में। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। तो अब मुकुंद दास जी की यात्रा बताइए, अभी जो थोड़ी सी की है हमने। मुकुंद दास जी दिल्ली से चले थे, है ना? दिल्ली से अब कहाँ कहाँ होके आए? मुकुंद दास जी कहाँ के थे वैसे, याद है सुंदर साथ जी को? कौन से शहर में मिले थे? नई नई शादी हुई थी, अचानक से सुनते ही चले गए थे, याद है? ये वही मुकुंद दास जी हैं। एक बार सुना था और चले गए थे, नई नई शादी हुई थी इनकी। जी कहाँ के थे शकुंतला दीदी? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सूरत के थे दीदी। जी सूरत के थे मुकुंद दास जी। सुनीता दीदी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, सूरत के थे। अब दिल्ली मिले थे उनको, श्री जी के साथ दिल्ली आ गए थे वो। उनकी नई नई शादी हुई थी पर पत्नी को कहते हैं चलो, नहीं चली, खुद ही चल पड़े साथ में। अब दिल्ली से लेके अब तक की यात्रा कौन बताएंगे? कांता, अच्छा सूरत बताने के लिए हैंड रेज किया था। जी मंजुला बेन आप बताइए। दिल्ली से उदयपुर, उदयपुर से सांगानेर, सांगानेर थी आमेर, आमेर थी सांगानेर, और सांगानेर थी सांगानेर उदयपुर। में पुरमंडल। हाँ जी मुंडल में। जी। और बहुत अब से कहाँ उदयपुर। गए? अब कहाँ गए? उदयपुर। वेरी उदयपुर। गुड। तो मतलब अभी अभी उदयपुर से शुरू हुए, उदयपुर में ही वापस आ गए हैं, है ना? बीच में कहाँ कहाँ हुआ है? सांगानेर, आमेर, सांगानेर में पुरमंडल, और फिर उदयपुर वापस आ गए हैं। ठीक है, अब उदयपुर में किसके यहाँ आते हैं? लादू मसानी के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लादू मसानी बहुत धनी हैं, काफी धनी हैं वो, काफी रिच हैं वो। तो अब श्री जी ने कहा था तुम वहां पे माहौल जैसा देखो वैसा फिर मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। अब ये आते हैं लादू मसानी के यहाँ। लादू मसानी के यहाँ क्या करते हैं? उनको चच्चा सुनाते हैं, वो कहते हैं श्री जी को बुला लो। तो क्या मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे श्री जी अभी पुरमंडल में ही है, श्री जी नहीं गए वहां से कहीं भी, मुकुंद दास जी गए हैं, श्री जी अभी पुर गांव में ही है, पुरमंडल में है। वहां ना एक बड़े प्यारे सुंदर साथ आके मिलते हैं उनसे, बड़े प्यारे, जिनका अष्ट प्रहर की सेवा में नाम आएगा, मैं इसलिए उनका नाम ले रही हूँ। और वो सुंदर साथ खंभात से आए हैं, पुरमंडल में आके मिलते हैं, खंभात से आए हैं। और उन्होंने एक बड़ी स्पेशल चीजें बनाते हैं, वो लकड़ी की चीजें बनाते हैं वो सुंदर साथ, और रिझाते हैं श्री जी को। जी कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। वनमाली दास। बिल्कुल सही, वनमाली दास जी। यहाँ पर आके वनमाली दास जी मिलते हैं। एक दो बड़ी प्यारी सुंदर साथ भी आके मिलती पुरमंडल गांव में, आई वो भी खंबात से ही है। वो कौन है? उनमें से एक जो है ना वो तेल की मालिश करती थी अष्ट प्रहर में। जी हाँ जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी, राम भाई और गोदावरी जी। अरे वाह, बिल्कुल सही, गोदावरी बाई का नाम आएगा, वो तेल मालिश करती हैं, है ना? तो रामबाई और गोदावरी बाई, ये तीनों कौन कौन? वनमाली दास जी, रामबाई जी और गोदावरी बाई जी, तीनों खंबात से आए हैं और वो श्री जी को पुरमंडल में आकर मिलते हैं। अच्छा, खंबात से और कौन था जो हमने बहुत पॉपुलर सुने हैं अभी तक? एक सुंदर साथ खंबात के कोई याद हो, जिनको कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए? मनीषा गर्ग जी प्रणाम जी। हाँ जी, सोम जी भाई। बिल्कुल सही। कौन थे सोम जी भाई? दिल्ली के पारे सुंदर साथ में थे जो औरंगजेब को समझाने गए थे, दिल्ली उनमें थे। बिल्कुल परफेक्ट, सोम जी भाई थे खंबात से। अब ये तीन सुंदर साथ खंबात से जुड़ चुके हैं। कौन कौन से? रामबाई जी, गोदावरी बाई जी और वनमाली दास जी, जो पुरमंडल गांव में आके श्री जी को मिलते हैं। अब कहते हैं मेला मोमिनों का चला, खुशहाल हुआ मन। कहाँ मेला चलना है? अभी उदयपुर की तरफ चलना है ये मेला, अभी चला नहीं है। तो अब क्या कहते हैं? बाई जी कहाँ पे हैं? कब से उनको बाई जी को वहां पे छोड़ा हुआ है, और महिला सुंदर साथ भी वहीं पे हैं। पहले तो कहाँ छोड़ के आए थे? पहले कहाँ छोड़ के आए थे? अनूप शहर में।
अब जब दिल्ली में ही थे ना तो श्री जी अलग रहते थे, क्योंकि रिस्क था बहुत, औरंगजेब पहुंच गया अगर मुझ तक तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए महिला सुंदर साथ को वहीं पास में ही रखा था। कहाँ रखा था? मीना खंडायता जी आप बोलिए, आपका हैंड ना रेज नहीं होता है और यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, आप बोलिए। आगरा। आगरा, बिल्कुल सही। आप एक काम कीजिए, शीतल जी से आज ही फोन करके हैंड रेज करना सीखेंगे, ठीक है? बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। आगरा बिल्कुल सही उत्तर है जी। मैं वेट कर रही हूँ। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने सीखा था शीतल जी से, आज हैंड रेज कीजिए आप भी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। आपको पता है शांता जी हमारी गई हुई हैं, शांता जी हमारी सिंगापुर गई हुई हैं, पर वहां बैठी हुई भी उनको पता है क्या याद आ रहा है? स्वरूप साहब खोल के देने हैं। आपको पता है कोई सुंदर साथ गया हुआ हो, दिल यहाँ पे लगा हुआ हो, आज भी चौपाई नंबर, ये नंबर चेक कर लेना दीदी, डायरी नहीं है मेरे पास, पीछे से तो प्रशंसा कर देनी चाहिए। उनको सुन तो रहा नहीं आज, होपफुली बैठी तो नहीं होंगी, नहीं तो डांट पड़ जाएगी बहुत जबरदस्त वाली। तो सुंदर साथ जी, मैंने ये पराकाष्ठा देखी है सेवा की। हमारी प्यारी शांता जी की 25th एनिवर्सरी है, उसके लिए 1 वीक बाहर हैं, पर वो है नहीं बाहर, वो यही है सुंदर साथ जी। दिल उनका सेवाओं से दूर नहीं है। आत्मदर्शनम की 2 हफ्ते की तैयारी करके गई हैं, ये भी कर लूँ, ये भी, ऐसा कुछ रह ना जाए। और वहां से भी शेयरिंग की सेवा भी पूरी हो रही है, और जो सेवाएं निभाती हैं वो वहां से भी पूरी हो रही हैं। वाह राजी वाह, ऐसी होती है जूम की लाल बाई सुंदर साथ जी। सो प्राउड ऑफ यू मेरे प्यारे सेवा वाले साथ जी, सारे सेवा के साथ सुंदर साथ पे बहुत गर्व है। हाँ जी, तो अब महिला सुंदर साथ का नाम आया था ना, बाई जी, और महिला सुंदर साथ थी आगरा में, है ना? आगरा से अब किनको भेजते हैं कि जाओ उनको एक तो सूचना दे के आओ, पूरी सब बता के आओ। दिल्ली में बाई जी को कुछ नहीं पता क्या घटित हो रहा है, महिला सुंदर साथ को कुछ नहीं पता। जितना बताना चाहिए उतना ही बताया जाता है, महिलाएं घबराएं नहीं बिल्कुल भी, बच्चे भी हैं उनके पास। किनको भेजा जाता है कि आप उनको सारी सूचना भी दो और लेकर भी आओ। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकुंद दास जी को भेजा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुकुंद दास जी के गुण देखिए सुंदर साथ जी, थोड़े से पैसे तो रख लिए, पर सुंदर साथ जी झोंक देते हैं अपने आप को, कितने किलोमीटर दूर आगरा जाते हैं चल चल के, और वहां से लेकर आते इधर लादो मसानी को, उधर आगरा, कहाँ उदयपुर। सुंदर साथ जी गए, सारे महिला और बच्चों को बाई जी सहित लेकर आते हैं, अगवानी करके हमारे मुकुंद दास जी लेकर आते हैं। कहाँ पर आकर मिलते हैं वो श्री जी को? क्या श्री जी अभी पुरमंडल में ही हैं जब सारे ये महिला सुंदर साथ जी और सब मिल जाते हैं, या फिर वो उदयपुर जा चुके हैं? कहाँ मिलते हैं ये सारा काफिला आके, कहाँ मिलता है? जरूर महिलाएं गाती बजाती जाती होंगी सुंदर साथ जी, बड़ी रौनक लगती होगी, बहुत सुंदर। अब तो ऐसा इसीलिए लिखा हुआ है इसके बारे में, बड़ा सुंदर एक चरण आया है। कहाँ पे थे श्री जी उस समय? जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम। और लादू मसानी उनके यहाँ सारे सुंदर साथ को लेके पहुंचे जी। तो कहाँ हैं श्री जी जब ये सारे मिले हैं आके? तो शायद पुरमंडल में ही जी, वो शायद 100% वो पुरमंडल में हैं, वहां पर आकर वहां छोड़ के गए हैं। देखो मुकुंद दास जी फिर लादू मसानी के यहाँ गए, और देखिए यहाँ पर उनको बुलाया, सारे आके पुरमंडल में मिले। और इसके बाद पता है बड़ा सुंदर एक चरण था, मैंने स्पेशल उसको लिखा, उसमें लिखा हुआ था जी, बहुत सुंदर एक चरण था, शायद मैंने लिखा नहीं। सारा सुंदर साथ का मिलावा जब मिलके चलता है ना, वो इतना सुंदर, सोचिए कितना सुंदर साथ हो चुका है। अभी तो थोड़े से ही थे श्री जी के साथ। अब क्या होता है, आप बहुत नोटिस कीजिएगा इस बात को। उपली पहचान, उनका नाम नहीं आया दोबारा कभी, आप नोटिस करना इस बात को। थी उपली पहचान, किन की बात कर रही हूँ मैं? किन की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी? मैं एक बार
हैंड्स लोअर कर रही हूँ। और हिंट दूं इसमें? थी उपली पहचान। कौन थे वो? दोबारा नाम नहीं आया उनका आज तक, आगे कहीं नहीं आया। कौन थे वो? जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी, कायमुल्ला। कायमुल्ला, बिल्कुल सही। ये मैंने कल नोटिस किया सुंदर साथ जी। क्यों नोटिस किया अभी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ, कहते हैं अब सारा सुंदर साथ मिल के कहाँ जाता है? लाधू मसानी जी के यहाँ। श्री जी पहले ही लाधू मसानी के घर नहीं जाते। कहाँ जाते हैं पहले? जैसे कि सूरत में हुआ था, सूरत में कुछ दिन यहाँ रहे, फिर वो चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। याद है आपको? शेरी में, भगवान दास की शेरी में, याद है सुंदर साथ जी? हाँ जी। तो यहाँ किसके यहाँ ठहरते हैं और फिर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? शकुंतला दीदी आज तो कमाल कर दिया आपने, वेरी गुड प्रणाम जी। जी। पहले लादू मसानी के भाई के घर ठहरते, फिर लादू मसानी के घर जाते। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो पहले लादू मसानी के भाई के घर जाते हैं, फिर लादू मसानी जी के यहाँ जाते हैं। और लाधू मसानी जी इतनी खिदमत करते हैं उनकी, बहुत सेवा करते हैं उनकी। अब क्या कहते हैं, हवेली में उनकी व्यवस्था भी करा देते हैं। अभी सारी बीतक जो चल रही है ना, उदयपुर के ताल की चल रही है। ये उदयपुर के ताल की बीतक कहते हैं इसको। तो कहते हैं 2 राजपूत ना पास की हवेली से सुनते रहते हैं, आते नहीं, उस हवेली में नहीं आते जहाँ ठहरे हैं राज जी, श्री जी। पास की हवेली से सुनते रहते हैं, और जेता जिनका अंकुर उतनी उनको पहचान हो पाती है। ठीक है, तो वो वहां से सुनते रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ एक विशेष सुंदर साथ आते हैं जहां से फिर कतेब पक्ष वालों का आना शुरू हो जाता है। तो पहला नाम यहाँ आता है, जो पहला नाम आता है ना वो यहाँ आता है। कौन से थे वो कतेब पक्ष के सुंदर साथ? शेख बदल जी और कायमुल्ला को छोड़ दीजिए, वो तो 12 सुंदर साथ जी में थे। तो जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ पर नूर मोहम्मद पूरा हो गया, बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर। तो पहला नाम आता है नूर मोहम्मद सुंदर साथ जी का, और कहते हैं ये इन्होंने, इनकी भेंट हुई, अच्छे से सुना और गलित गात हो गए एक ही बार में, बहुत ही सुंदर। उसके बाद ना एक बड़ी विशेष घटना घटती है। एक सैयद होते हैं, वो डैश में आते हैं और श्री जी पे फिदा हो जाते हैं। चर्चा सुनते ही डैश में आते हैं, डैश में, और फिदा हो जाते हैं। एक सैयद होते हैं, सैयद। तो कौन सी बात कर रही हूँ मैं? मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बारात में आते हैं और श्री जी को सुनते हैं। बिल्कुल सही, बारात में बाराती बन के आते हैं, चर्चा सुनते हैं और फिदा होते हैं, निजानंद में शामिल भी हो जाते हैं। सैयद लिखा हुआ है। अब कहते हैं, अब क्या होता है, यहाँ पे एक बड़े स्पेशल सुंदर साथ आते हैं उदयपुर में। पुरमंडल में खंबात से आए थे वनमाली दास जी, रामबाई जी, गोदावरी बाई जी। उदयपुर में बड़े स्पेशल सुंदर साथ आते हैं, जो अभी अभी एक पिक्चर आई थी हमारे श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम में, छोटा सा प्यारा सा बच्चा झोली लेके खड़ा था, वो सुंदर साथ यहाँ आके मिलते हैं। वो कौन से सुंदर साथ जी थे? हमारे छोटे से बच्चे यूएस के थे, वो रूहान पटेल, वो बन के खड़े हुए हैं, वो बड़े ही प्यारे। वो सुंदर साथ यहाँ आके मिलते हैं। क्या है उनका नाम जी? जी नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मयाराम। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मैया राम जी कहाँ मिले आके? यहाँ पे उदयपुर में मिलते हैं श्री जी को मैया राम जी। देखो झोली की शुरुआत, इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो चुकी। आज इसको पूरा करते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो कहते हैं अब क्या होता है, कितने टाइम हो चुका है सुंदर साथ जी को दिल्ली में रहते हुए। जो 12 सुंदर साथ जी हैं उनको कितने महीने या कितने वर्ष तो नहीं, डेफिनेटली महीने, कितने माह हो चुके हैं कि सुंदर साथ कितने माह वहां पूरे कर चुके हैं? हाउ मेनी मंथ्स? जी
शकुंतला दीदी आज तो गूगल बन गए आप। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी, 4 महीना बीत गए थे दीदी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, 4 महीने श्री जी कहाँ रहे थे? और ये तो सुंदर साथ को 4 महीने हो चुके हैं, श्री जी ने भी 4 महीने बिताए हैं। वो कहाँ बिताए थे, याद है आपको? जी जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। हरिद्वार में श्री जी 4 महीना रहे थे। हरिद्वार में श्री जी 4 महीने रहे थे, बहुत ही सुंदर। एक जगह और भी है जहाँ श्री जी ने 4 महीने बिताए थे, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। और कहाँ बिताए थे 4 महीने सुंदर साथ जी? हाँ जी रानी दीदी। प्रणाम जी, दाऊद पांडे की हवेली में, दिल्ली में। दाऊद पांडे की हवेली में भी एक क्षत्रिय की हवेली थी, एक दाऊद पांडे की हवेली थी। एक में 6 महीने थे, एक में 4 महीने थे। 4 महीने थे या 2 महीने थे? सराय रोहिल्ला खान में तो नहीं थे 4 महीने, शायद 2, 4, 6 बीच का मिसिंग था ये, है ना सुनीता दीदी? हाँ दीदी, क्षत्रिय की हवेली में 6 महीना, और इसमें सराय रोहिल्ला खान में 4 महीना, और मेड़ता में 4 महीना, और अभी 4 महीना। जी, दाऊद पांडे की हवेली में 2 महीने बिताए थे, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। तो ये 4 महीने हो गए, वहां से आ जाता है पत्र, आता है अब श्री जी को, कहते हैं भाई 4 महीने हो गए श्री जी, अब जैसा आप आदेश करो वैसा हम करेंगे। पर यहाँ कोई असर तो हो नहीं रहा इनके ऊपर, चाहे हम और रुक भी जाएं यहाँ पे कोई असर नहीं होने वाला, ये सारे शरीयत में फंसे पड़े हैं, तो आप आदेश करो। और साथ में हिंट दे देते हैं, हम आपके दर्शनों को तरस रहे हैं श्री जी, साथ में ये लिख देते हैं। तो बस उसके बाद कहाँ रहा जाता है श्री जी से, फिर कहते हैं हम दर्शनों को तरस रहे हैं। कहाँ उन्होंने सोचा था, पता नहीं दोबारा दर्शन होंगे भी या नहीं होंगे, पर अब दर्शनों को तरस रहे हैं। किसके पास? श्री जी क्या उत्तर देते हैं, यस और नो? श्री जी, शेख बदल जी वहीं पे हैं, शेख बदल जी वही पाती लेके आए थे। और ये वाह, शेख बदल जी आए हुए थे ना, यही पाती लेके आए हुए थे श्री जी के पास, इसका मतलब यही पत्र आया था श्री जी के पास, है ना? तो अभी यही है शेख बदल जी, पास में ही है, तो अभी लेके जाना है वापस। तो श्री जी यस भेजते हैं या नो भेजते हैं, आ जाओ या वहीं पे रहो? अभी वहीं पे रहने की जरूरत है, मुझे अंदर से यही अंतः प्रेरणा हो रही है कि तुम डैश करो। हाँ जी आशिमा जी। प्रणाम जी। हाँ जी, श्री जी बोलते हैं कि अब आ जाइए आप वहां से 12 मोमिनों के लिए। बिल्कुल सही, श्री जी कहते हैं अब वापिस आ जाइए। कहते हैं क्योंकि ना इन पे सोटा होएगा, इन पे सोटा होएगा, अब तुम आ जाओ वहां से, क्योंकि इनकी अब खैर नहीं है। और उधर किसके पास जाते हैं वो तो खुशी से झूमने लगते हैं, श्री जी ने यस बोल दिया आने के लिए, और क्या चाहिए हमें। वो कितना नाचे होंगे उस दिन, सोचो आप, आपस में कितनी खुशी मनाई होगी, अरे वाह श्री जी से मिलेंगे, पता नहीं कितनी सनंदे गाली होंगी उन्होंने बैठ के। आप उनकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं? उस कमरे को फील कीजिए, उस मंदिर को फील कीजिए, जब श्री जी का पत्र लेकर आए होंगे और अभी पढ़ा भी नहीं होगा, शेख बदल की आंखों में ही देखा होगा कि हाँ यस है, पढ़ो पढ़ो इस पत्र को। कितनी सनंदे गाई होंगी, पूरी रात जागता रहा होगा मेरा सुंदर साथ खुशी से। उस दिन उन्होंने शायद भरपेट भोजन किया होगा कि अब श्री जी से मिलन हमारा हो जाएगा। तो अब सुंदर साथ जी, अब मिलने का समय आया, किससे रजा मांगते हैं, किससे रजा मांगते हैं कि हमें जाने दो अब? दाई बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। शेख इस्लाम खुश हो गए थे, ऐसा जवाब मुझे देना था। जी बिल्कुल सही, शेख इस्लाम के पास जाते हैं। क्या 5 अधिकारियों में शेख इस्लाम थे? क्या 5 अधिकारियों में शेख इस्लाम थे? कुसुम आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, वो 5 अधिकारियों में थे। बिल्कुल सही। रानी दीदी, शेख इस्लाम क्या थे? दरबारी थे, कोतवाल थे, क्या थे? काजी थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शेख इस्लाम काजी थे, और उनसे रजा, क्योंकि उनके पास ही ठहरे हुए हैं ना, इसलिए। अच्छा, शेख निजाम कौन थे? शेख इस्लाम काजी थे, तो शेख निजाम कौन थे? शेख निजाम जी प्रवीण भाई जी।
धर्म प्रचारक थे। जी बिल्कुल सही, धर्म गुरु थे औरंगजेब के, धर्मगुरु थे, राजगुरु होते हैं ना जैसे, बिल्कुल सही। तो अब काजी के पास जाते, काजी क्या कहता है, वो तो वैसे ही खुश हो गया होगा, शुक्र है जा रहे हैं ये, अच्छा है यहाँ से जा रहे हैं, अब और ना तो सुनना पड़ेगा और ना ही कोई टेंशन रहेगी, अच्छा है ये जा रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि आप चले जाओ, डायरेक्ट बोलते हैं चले जाओ, क्या बोलते हैं, क्या उत्तर देते हैं जी, क्या उत्तर देते हैं शेख इस्लाम जो काजी हैं, क्या उत्तर दे सकते हैं? सोचिए, हमसे पूछने कोई आए, हम भेज सकते हैं उसको? औकात है हमारी भेजने की? नहीं है ना। तो क्या कहते हैं सुषमा जी? प्रणाम जी। वैसे भी वो बिना अपने औरंगजेब से पूछे तो कुछ करते नहीं, तो वो कहते हैं मैं सुल्तान से पूछेंगे तब हम आप तुम बाद में आना, बिल्कुल पहले मैं सही, उनसे पूछूंगा। बिल्कुल सही। तो वो बोलते हैं कि आपकी मुलाकात करा दूंगा, कब कराऊंगा, कल परसों चौथ, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कब कराऊंगा आपकी मुलाकात, कब आना? पहले तो बड़े चक्कर लगवाए थे, याद है कितने चक्कर लगवाए थे, कल आना, परसों आना, ऐसे करना वैसे करना। इस बार एक ही चक्कर में काम बन जाता है, क्योंकि जाना है ना, इसलिए एक ही चक्कर में काम है। अब नहीं लगवाते चक्कर, बिल्कुल भी नहीं, पहले में ही रजा मिल जाती है। पर वो कब होता है, फर्दा रोज को होता है या फिर किसी और रोज को होता है? जी सुनीता दीदी। दीदी काजी ने कहा परसों आना। हाँ जी बिल्कुल सही, तब तक उन्होंने मैं कहा औरंगजेब से परसों आना और रजा ले जाना। औरंगजेब के पास जाते हैं, औरंगजेब को क्या याद होता है कि ये कौन सी घटना है, ये कौन लोग हैं, उनको याद होता है या उनको याद दिलाना पड़ता है? वहां पहुंच जाइए, पहुंच जाइए, पहुंचते रहिए वहां पे, तब याद रहेगा। मुझे भी याद नहीं रहता, मैं देखती कोशिश करती हूँ, देखती रहूं ताकि रहे अंदर, जब मेरे जीवन में वो घटना आए तो वो अंदर से दिखे ताकि। हाँ जी, तो क्या औरंगजेब को याद होता है या इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है, कौन थे ये, बीतक दोहरानी पड़ती है? कुसुम आंटी। इनको याद होता है, औरंगजेब को याद होता है नीता दीदी? दीदी वो काजी दोहराते हैं, दोबारा से बताते जी हैं ये वही 12 मोमिन हैं जी जो यहाँ पर आए थे। बिल्कुल सही, क्योंकि औरंगजेब के पास इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, उसके सामने इस बीतक को दोबारा दोहराना पड़ता है कि ये लोग आए थे, ऐसे ऐसे इन्होंने प्रश्न पूछे थे, ये इमाम मेहंदी की बात कर रहे थे, तो पूरी दोबारा, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं ना इस बात को, 4 मंथ्स हो चुके हैं। तो सुंदर साथ जी अब वो दोहराता है। अब पता है क्या होता है, कहते हैं परसों आना, मैं रजा कराऊं सुल्तान, परसों आते हैं और उनसे बात। अब औरंगजेब क्या गुस्सा हो जाता है, बद्दुआ दे के भेजता है कि जाओ इधर से जाओ। क्या क्या करता है औरंगजेब, व्हाट डज ही डू? हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। औरंगजेब ने खुदा की तरफ मुंह करके कहा कि हे खुदा इन पर कृपा करना, इन पर मेहर बरसाना। 3 बार उनकी तरफ देख के। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। दे खुदा इन खैर, इनकी खैर करना, खैर मांगता है खुदा से। पहले भी आस्था लेके चूमिया 3 बार, है ना। और क्या करता है सुंदर सा जी, एक तो बोलता है खुदा इनकी खैर करना, और कुछ दे के भी भेजता है उनको, या फिर बोलता है ऐसे ही चले जाओ? यहां भी बोला था इनकी खिजमत करना, इनको चूरमा खिलाना, और अभी जाते हुए कितना दे के भेजता है? जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी। उसने बाटो के लिए 100 रुपए देकर भेजता है, सब सुंदर साथ में सब। बिल्कुल सही, 100 रुपए दे के उनको मार्ग खर्च के लिए 100 रुपए दे के भेजता है। हर सुंदर साथ को 1-1 100 नहीं लिखा हुआ है ये, पर टोटल 100 रुपए। उस समय 100 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, तो 100 रुपए दे के भेज देता है। अब कर्मचारी भागता हुआ आता है। क्यों इतना भागता आता है भाई? 100 रुपए ले जाओ और जाओ यहाँ से सुरक्षित, इधर से तुम जाओ, है ना। और इसके बाद ऐसा कुछ वो नहीं करना पड़े। देखो जब जाते हैं तो कितनी खुशी होती है इन लोगों को, आते हैं तो कितना दर्द होता है। अब बादशाह इनके चंगुल में नहीं फंसेगा, अब सत्ता नहीं जाएगी हमारी, है ना, हमारा राज्य नहीं चला जाएगा। तो जाओ यहाँ से, पैसे भी ले जाओ पर जाओ यहाँ से।
कर्मचारी भागता हुआ आता है और 100 रुपए देता है। अब सुंदर साथ संतुष्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट दिल्ली चले जाते हैं। ऐसा होता है, डायरेक्ट दिल्ली, कितनी मिलने की उमंग है, डायरेक्ट दिल्ली भाग जाते हैं। ऐसा होता है। विवेक बुद्धि कभी नहीं खोनी चाहिए, कितनी भी उमंग हो, पर विवेक बुद्धि, ये सिखाया है हमें इन्होंने, विवेक बुद्धि कभी नहीं खोनी चाहिए। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो डायरेक्ट उदयपुर नहीं जाते, पहले दिल्ली में रुकते हैं 1-2 दिन 12 मोमिन, उसके बाद निकलते हैं। बिल्कुल सही। इन 12 सुंदर साथ से ज्यादा उमंग किसमें हो सकती है श्री जी से मिलने की, जो सिर हाथ में लेके तली पे लेके चले गए पर नहीं जाते। श्री जी से मिलना है, सारी घटनाएं तब से पाती से पता लग रही हैं पर नहीं जाते। विवेक बुद्धि से निर्णय करते हैं, कहीं ये हमारा पीछा करते करते प्राणनाथ जी तक पहुंच ना जाएं। 1-2 दिन दिल्ली में रुकते हैं। सारे जने ही 1-2 दिन रुकते हैं या कुछ 1-2 दिन रुकते हैं और चले जाते हैं, कुछ ज्यादा दिन भी रुकते हैं। सारे 1-2 दिन रुकते हैं सुनीता दीदी? जी सारे रुकते हैं, सारे एक साथ जाते हैं उदयपुर। जी प्रणाम जी। सारे सुंदर साथ 1-2 दिन नहीं रुकते हैं, सिर्फ 4 सुंदर साथ 1-2 दिन रुक के प्रस्थान कर जाते हैं। वो कौन से 4 भी नहीं, 3 कहूंगी, उनके साथ और भी होते हैं। तो कौन से 3 सुंदर साथ हैं जो 12 मोमिनों में हैं और वो 1-2 दिन बाद ही प्रस्थान करते हैं और श्री जी से मिल लेते हैं? कौन से 3 सुंदर साथ, उनके साथ और भी थे? 3 सुंदर साथ जी जो चले जाते हैं छोड़ के, वो कौन थे? 3 के भी 2 ही थे मुझे तो लगता है, नहीं 3 है जी। तो कौन कौन से सुंदर साथ हैं जी? डाई बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लालदास जी, खीमाई भाई और श्यामल दास थे जी। कुसुम आंटी क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं, वो उनमें से चंचल दास जी और भीम भाई जी होते हैं जी। तो सुनीता दीदी आप क्या कहते हैं? हाँ जी, खिमाई भाई, लालदास जी और श्यामल दास जी। बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल सही सुनीता दीदी। दाई बहन ने बिल्कुल सही कहा। लालदास जी, खिमाई भाई जी और चिंतामणि जी, जिनको श्यामल दास जिनका नाम रख दिया गया है, ये 3 सुंदर साथ 1-2 दिन के बाद ही निकल जाते हैं। और इनके साथ कौन कौन होता है? इनके साथ कौन कौन होता है? वही लालदास जी का परिवार। क्या क्या है उनका नाम? लालदास जी के परिवार का नाम बताएंगे सुंदर साथ जी। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका दामाद, वो भी साथ में होते हैं। नीलम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। लालदास जी की पत्नी लालबाई और उनकी बेटी श्यामबाई और उनके दामाद राम राय। बहुत ही सुंदर, ये तीनों भी साथ में होते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इनके अलावा भी एक सुंदर साथ का नाम आया। 3 सुंदर साथ तो 12 सुंदर साथ, और ये भी साथ में ही थे। लालबाई जी भोजन वगैरह यही बनाते थे साथ में। लालबाई जी, श्यामबाई जी, राम राय भी थे, और ये हो गए 6। एक 7वें सुंदर साथ का नाम भी आता है जो इनके साथ आए थे, तो वो नाम जी। हाँ जी शकुंतला दीदी, 1 मिनट। अनिल गोहिल भाई, मैं ले लूं दीदी उनको? अनिल गोहिल दीदी भाई को ले। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अनंत राय जी। जी अनंत राय जी का नाम नहीं आता यहाँ पे। एक और सुंदर साथ का नाम आता है, मैं आपको हिंट देती हूँ। मंजुला बेन बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मंजुला बेन आप बोलिए। गरीबदास। गरीबदास का नाम आता है, बिल्कुल सही। एक सुंदर साथ का और आता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। गरीबदास जी का भी नाम आता है। एक सुंदर साथ का और नाम आता है, तो वो कौन थे? कांता बेन। मोटी बाई दीदी। नहीं, मोटी बाई यहाँ पे नहीं, वो दिल्ली से नहीं आई है। तो वो मैं आपको एक ना हिंट देती हूँ। चिंतामणि जी का जो नाम बदला है ना, जो बदल के नाम है, ये सुंदर साथ का नाम उसी में से निकला है। उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। चिंतामणि जी का जो नाम बदल के रखा है ना, उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए तो इनका नाम बन जाता है। सोचो क्या नाम बनेगा? एक ही नाम बन सकता है, ट्राई करो।
हाँ जी, सही बोल रहे हैं, अनीता दीदी ने ट्राई किया, सही है वो जी। अनीता दीदी श्याम भाई, श्याम बिल्कुल। जी। श्याम दास जी, वो श्यामल दास जी थे, ये श्याम दास जी, बहुत ही सुंदर। तो ये सारे सुंदर सा आपने देखा, कायमुल्ला जी का नाम इनमें नहीं आया है, अभी औरों का भी नहीं आया है। अच्छा, अब क्या होता है इसके बाद, बस थोड़ी देर और करेंगे, फिर कल चलेंगे राणा के पास, उदयपुर के जो राणा थे ना उनके पास भी चलेंगे। कहते हैं यहाँ पे ये सुंदर साथ आ गए। अब ना आहेड़ से, ये बड़ी प्यारा नाम है इसलिए मैं इनका नाम ले रही हूँ। अब पहले बताइए श्री जी कहाँ है अभी, पुरमंडल में है या उदयपुर में है, कहाँ पहुंच गए हैं हम जी? प्रतिभा जी बताइए, बताइए, आप हैंड रेज कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उदयपुरी पुरमंडल में ही है अभी। अभी पुरमंडल में ही है, तो अभी तो लाधू मसानी के घर भी पहुंच गए हम। सारी महिला सुंदर साथ जी को लेके यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और दिल्ली का साथ भी उदयपुर में आके मिला है, पुरमंडल में नहीं मिला सुंदर साथ जी। ठीक है, पुरमंडल में दिल्ली का एक सुंदर साथ था, कौन था वो? सोचो सोचो, दिल्ली के एक सुंदर साथ थे पुरमंडल में, कौन थे वो? कौन थे सुंदर साथ जी? वही तो पाती लेके गए थे, पुरमंडल से ही तो पाती लेके गए थे, कौन थे वो? शू नाम छे? हाँ जी मनीषा जी। नाम एक बदल जी। शेख बदल जी, बिल्कुल सही बोला आपने, शेख बदल जी थे पुरमंडल में, वो पाती लेके चले गए थे, तो अब वो भी साथ में ही आ गए होंगे, वो भी रुके नहीं होंगे वहां पे, है ना? तो ये सारे सुंदर साथ पहुंच गए। अब क्या हुआ, कहते हैं उदयपुर में ऐसा कोई प्रसंग पहले आ चुका है, उदयपुर में श्री जी की जब चर्चा होती है, ये सुंदर साथ को देख के इतने निहाल हो गए हैं श्री जी, अभी तो 12 में से 3 ही पहुंचे हैं, इतने निहाल हो गए। कहते ऐसी चर्चा होती है कि सुंदर साथ जी को साक्षात राज्य के दर्शन होने लग जाते हैं। ये पहली बार प्रसंग उदयपुर में ही आता है, आपने देखा? श्री जी साक्षात राज्य के दर्शन होने लगते हैं श्री जी के अंदर। उदय, ये स्वामी जी ने एग्जाम्पल दिया था एक बार, उन्होंने कहा था डैश को पहले, डैश जब चर्चा करते थे तो राज्य के दर्शन होने लगे थे, श्री जी में राज्य के दर्शन उदयपुर में पहली बार हुए। श्री जी को इस बात से कोई ईर्ष्या नहीं है कि उसके अंदर पहले हो गए थे। वो कौन सुंदर साथ थे जिनसे ईर्ष्या नहीं हुई? कौन सुंदर साथ थे वो जिनमें धनी के दर्शन होते थे? जी प्रवीण भाई जी। धारा भाई, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। वो धारा भाई थे, कौन से शहर में थे, कुछ याद है? खंभालिया। बहुत सुंदर भाई, अति अति सुंदर, खंभालिया के धारा भाई थे। अच्छा, धारा भाई को बिहारी जी अपने चरणों में नहीं लेते, सुंदर साथ को सुंदर साथ में शामिल भी नहीं करते। इतना अंदर आवेश की लीला, जोश की भी नहीं, राज्य के दर्शन होना छोटी बात है, फिर भी माया घेर लेती है। सोचिए हम क्या चीज है। उसके बाद कभी वर्णन आता है धारा भाई ने चर्चा की हो? कभी वर्णन आया उनके अंदर दर्शन हुए हो? क्यों? माया की कसौटी आई थी, कंटिन्यू हो सकता था। कसौटियों में घबराना नहीं, सुंदर साथ जी कभी नहीं घबराना, कभी भी नहीं घबरा। मुझे ये एग्जाम्पल देके सुंदर साथ जी ने एक दिन बोला था, आपको याद है? अगर एक बार आपने जूम बंद कर दिया दीदी तो धारा भाई जैसा हाल होगा, ऐसा बोला था उन्होंने। माया की कसौटी आई है, बंद मत कीजिएगा, एक बार कर दिया तो दोबारा कभी नहीं होगा। ये कंटिन्यू हो सकता था पर दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाए। कसौटियां आती रहेंगी जीवन में, कभी भी राज्य की ओर कदम बढ़े हैं ना, पीछे मत कीजिएगा सुंदर साथ जी, नहीं तो वैसा ही हाल होगा। उनके अंदर तो आवेश की लीला होती थी, हम तो मंथन करते हैं सिर्फ बैठ के।
बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे चोट वाले शब्द कई बार सुंदर साथ जी कह जाते हैं, मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ देखकर और बहुत प्राउड होता है। अब कहते हैं प्रत्यक्ष राज्य के दर्शन होने लगे। एक बड़ी प्यारी सुंदर साथ यहाँ श्री जी कहाँ भूख से बेहाल होते थे, यहाँ इतना जोर से चर्चा हो रही है और एक सुंदर साथ उनको हंसा जाती है। अभी अभी कांता बेन आपने बताया था, उनका नाम आप ही बताइए, उनका नाम जी। मोटी बाई, बिल्कुल सही। मोटी बाई उनको कहते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, मस्करी राज सो करें। ये शोभा उनको मिली कि वो राज जी ने हमसे मस्करी कर रखी है, यहाँ पे खेल ऐसा जाबर दिखाया हुआ है और वो राज सो मस्करी कर जाती हैं। बताइए उन्होंने दिखाया तो लाड देने के लिए ही है ये सारा खेल। पर कहते ये शोभा मोटी बाई कहाँ पे मिली है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अष्टप्रहर तक करते रहेंगे सुंदर साथ। तो ये कहाँ पे मिली है, उदयपुर में मिली है मोटी बाई। और कहाँ से आई हैं ये मिलने के लिए, आहेड़ के सुंदर साथ आए, तो ये मोटी बाई आहेड़ से आई हैं। अब उदयपुर के, क्योंकि चर्चा का जोर हो गया है, उदयपुर के राणा ने समाचार सुन लिया है, लादू मसानी ने हवेली दे रखी है। भाई इतना सुंदर, कितना जोर होता होगा चर्चा का। तो उदयपुर के राणा ने समाचार सुन लिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरे शहर में शोर पड़ गया। जब भी जोर होगा तो, और शहर में शोर होगा तो दज्जाल भी शोर करेगा, 100% करेगा। अगर दज्जाल ने शोर किया तो समझ लीजिए कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर शोर ही नहीं हुआ दज्जाल का तो कुछ तो कमी रह गई है प्यारे। तो इसीलिए दज्जाल का शोर होने से कभी घबराना नहीं है, इसका मतलब सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब समाचार सुनते हैं, कोई कुछ कहता है आके, मिक्स्ड रिव्यूज उनको मिल रहे हैं। मिक्स्ड मतलब कोई कहता है अरे वाह इनको तो नॉलेज ही बड़ी है, ये तो वेद कतेब को एक करके बता देते हैं, और कोई चुगली भी करता है। मिक्स्ड। सरकार श्री ये बात बड़ी सुंदर कहा करते थे। उन्होंने एक बार, मैं बहुत रोई थी, स्टेज से उतर के 3 सुंदर साथ खड़े थे, उन्होंने कुछ कह दिया, पहली बार बोला था मैं रोने लग गई। कहते हैं अगर मंच पे चढ़े हो या तो चढ़ो मत, बाद में, पहले तो बड़ा प्यार किया था, पहले ये कहा था कि अभी तो रो रही है, आज रोए थे। मैंने कहा हाँ जी, क्यों, किसने क्या कह दिया? मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगी। कितने लोग थे? मैंने कहा 3। तो कहते हैं अच्छा नाम नहीं बताओगे? मैंने कहा नहीं। कहते प्यार कितनों ने किया? मैंने कहा अनगिनत, गिने ही नहीं जाते। 3 को छोड़ के तकरीबन सब ने। नजर किस पे टिकी? 3 पे क्यों टिकी? हजारों पे क्यों नहीं टिकी? उन्होंने कहा था उन पे नजर नहीं टिकानी, नजर इन पे रखो जो प्यार करते हैं। पर वो 3 भी सुंदर साथी हैं, वो जरूर अंदर से वो निकालने आए हैं जो कमियां रह गई हैं, जो अगली बार नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 भी बड़े जरूरी हैं लाइफ में, पर उनको देख के रो मत, देखो प्यार को सुंदर साथ के। फिर उन्होंने कहा था मंच पे चढ़े हो तो बल रखो। प्यार करने के लिए क्या इनवाइट किया था सुंदर साथ को किसी को? अपने आप आए थे ना वो। जब आप मंच पे होते हो तो कोई कुछ भी कह सकता है आपके बारे में, उनको अधिकार मिल जाता है क्योंकि आप सामने हो। या तो चढ़ो मत, चढ़े हो तो फिर ये लेने, पॉजिटिव लेने के लिए भी तैयार रहो, नेगेटिव लेने के लिए भी तैयार रहो। इतना बल रखो कि ना तो पॉजिटिव तुम्हें अपने रास्ते से भटका सके, अहंकार ला सके, ना ही नेगेटिव तुम्हें नीचे गिरा सके। इतना बल लेके चढ़ना, अगली बार रोना नहीं बिल्कुल भी। तो ये हमें सीखना है सुंदर साथ जी। यहाँ बुराइयां भी कर रहे हैं और अच्छाइयां भी कर रहे हैं श्री जी की। तो मिक्स्ड रिव्यूज राणा तक पहुंचते हैं। अब डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने के लिए किसी को भेजा जाता है, उनसे तो सहन होगा नहीं, है ना। हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। ये हम कल करेंगे सुंदर साथ जी, और होपफुली कल और परसों इसी वीक में हमारी बीतक साहब की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अष्टप्रहर। और थोड़ी सी ही और है, पता नहीं उसमें थोड़ी कहें तो साल भी लग सकता है, मुझे पता नहीं है, ये धनी को पता होता है। फिसलते फिसलते बात कहाँ पहुंच जाती है मुझे खुद भी पता नहीं लगता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय,
पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, धैर्य को कोटान कोट प्रणाम। आज तक मुझे एक सुंदर साथ जी का कॉल आया, अगर कोई दीदी जैसे गिनीज बुक ऑफ निजानंद रिकॉर्ड हो तो ये बीतक उसमें जरूर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट बीतक एवर ऑफ आर समाज जिसको बोलते हैं ना, वो इसको जाता है। परंतु इसमें से बीतक साहब की चर्चा करने वाले प्रचारक कितने सुंदर साथ तैयार हो जाएंगे, ऑलरेडी हो चुके। एक बार सहयोगिता होने की देर है, रिविजन्स बहुत अच्छे से कीजिए। पता नहीं उसके बाद सहयोगिता होगी या नहीं होगी, मैं नहीं जानती, क्योंकि सहयोगिता करना आसान नहीं होता है सुंदर साथ जी। अखंड पाठ भी होंगे, बहुत कुछ होता रहेगा, तो दिस माइट बी द लास्ट सहयोगिता। मैं नहीं जानती, शायद आगे भी राज जी ने लिखी हो, परंतु इसमें कोई भी सुंदर साथ ना रह जाइएगा जो ना पार्टिसिपेट करें। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो 1 साल भी लग सकता है, आई डोंट नो, राज जी जानते हैं लास्ट डेट कब होगी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और अभी तक की यात्रा में त्रुटियों से भरी हुई इस सखी को जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।